शर्मिला जी, आप क्या पिक करके ले जाएंगे इस वक्त अर्निंग सीजन के एग्जैक्टली? अगर आप देखें, आप शुरुआती छोर में हैं अभी भी, क्या इंप्रेस कर रहा है आपको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से? और आई थिंक काफी हमने मिड कैप स्टॉक्स की चर्चा की है, सो देयर हैव बीन एक्चुअली अ नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड अ नंबर ऑफ थीम। जो थीम एक्चुअली मुझे अभी पसंद आ रही है वो एक तो केमिकल्स थीम है। थोड़ी देर पहले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स वगैरह की बात कर रहे थे, बट आई डू लाइक दीपक नाइट्राइट फॉर इंस्टेंस ओवर देयर। एमी ऑर्गेनिक्स करके एक स्टॉक है, वो भी मुझे काफी पसंद है। सो आई एम वेटिंग फॉर द नंबर्स फॉर दी स्टॉक्स और उसके बाद फर्दर बाइंग की सलाह रहेगी। बट केमिकल स्पेस में काफी स्टॉक्स पसंद है। मिड कैप आईटी की तो बात हो ही चुकी है। एंड आई थिंक फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ लुकिंग अहेड काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, मुझे कैपिटल गुड्स और सीमेंट एज सेक्टर्स भी काफी पसंद है। सो आज आई थिंक शायद सीमेंट का दिन नहीं है, तो शायद इसी में अपॉर्चुनिटी है। So that could be something that I could look at, but these are broadly the themes that I like at this point. ओके, चलिए। केमिकल में आप देखिए कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर इस वक्त शर्मिला जी का। खैर, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बार जरा देखते हैं एफएनओ का सेटअप। डॉक्टर साहब, प्लीज़ मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स, यानी हमारा जो एफएनओ मीटर है वो लेके आइए, पूरा का पूरा थोड़ा जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। और आज पूरे मार्केट में, एक्रोस द मार्केट, अगर आप सेक्टरल रुझान देखें, आई मीन इस बाजार को बाइसेक्ट करें, जब आपका 2 इंडिया पे निफ्टी बंद हो रहा है तो हुआ क्या, किस सेक्टर ने पार्टिसिपेट किया, सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पर है? देखिए, इसमें कोई राय नहीं कि आज इंडेक्स में शॉर्ट अच्छा स्क्यूज भी हुआ है और टॉप ओआई गेनर है टेक्नोलॉजी। इंडेक्स में अगर आप देखें तो आज शॉर्ट स्क्यूज हुआ है, एक सेकेंड स्क्रीन पर रखिएगा इसको। और मेटल्स में आज लॉन्ग बिल्डअप हुआ है अच्छा खासा, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस वक्त फार्मा में कुछ और एफएमसीजी में शॉर्ट स्क्यूज हुआ, लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, परसिस्टेंट, वेदांता, एम्फोसिस, फर्स्टसोर्स, आईटी पूरा का पूरा लॉन्ग विटनेस कर रहा है। और याद रखिएगा, निफ्टी आईटी आज 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देने की तैयारी करता हुआ लॉन्ग 75। हालांकि अगर आप देखेंगे जो पूरी ब्रेथ है इन डेरिवेटिव्स वो थोड़ी सी कमजोर पड़ी है जाते जाते, इस पर कोई राय नहीं कि अगर आप देखिए कुछ प्रॉफिट्स क्लोजिंग के वक्त कैश में कन्वर्ट किए गए हैं। शॉर्ट स्क्यूज 34 में, शॉर्ट बिल्डअप याद रखिएगा, शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है आखिरी में जाते जाते, यानी एक समय 12 बजे के आसपास, सुबह 10 बजे के आसपास ये शॉर्ट्स का आंकड़ा बेहद कम था, बट इट्स नाउ 60, लॉन्ग अनवाइंडिंग 26। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हुई? जुबिलेंट फूड्स, एचएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस, टीसीएस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का जिक्र कर ही रहा था। बाकी रिलायंस में अगर आप देखें जो 2 दिन से 3 दिन से, या इनफैक्ट पूरे जुलाई में जो शॉर्ट राइड हो रहे थे वो आज कटे। शॉर्ट बिल्डअप आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में, यहाँ पे एक सेल कॉल भी थी असित की, एचपीसीएल, हेवल्स, टोरेंट पावर और बंधन बैंक। और लॉन्ग अनवाइंडिंग आज पॉलीकैप, मिड कैप बैंकिंग में कैनरा बैंक में, फेडरल बैंक में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। और एस्कॉर्ट्स में कल के बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग कटे आज। और चोला इन्वेस्ट, ये भी कुछ काउंटर्स थे जो कि आज काफ़ी सब्सटेंशियल लॉन्ग अपने साथ नहीं लेके जा रहे हैं कल के सेशन के लिए। मैं फिर लौटूंगा अपनी शीट पे। टेक्नोलॉजी टॉप आई गेनर, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको यहाँ पर। एफएसएल और कोफोर्ज टॉप ओआई गेनर्स, और परसिस्टेंट अगर आप देखें थर्ड टॉप ओआई गेनर। लेकिन कुछ ऐसा था क्या जो कि अब तक हमने इस कार्यक्रम में डिस्कस नहीं किया, बट ओआई की शीट में काफ़ी इंप्रेस कर रहा है? यस है, और वो है सन टीवी। जरा प्लीज़ स्क्रीन पे एक बार चार्ट लेके आइएगा। एक बार अजीत इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। और सन टीवी क्लोजिंग बहुत अच्छी खासी है, वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छा खासा है, 424 पे क्लोज हो रहा है। बट चार्टी के लिए अगर आप देखें वो शायद करिश्मा नहीं कर पाया। आपका व्यू क्या है? ये ओआई एडिशंस या फिर कोई भी पुल बैक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी, या फिर वाकई कोई मीनिंगफुल पॉइंट है इसको पिक करने का? देखिए वीरेंद्र, अभी तो यही दिख रहा है कि एक रेंज को, इदारे को पकड़ के बैठा हुआ है, जहाँ पे कि 440-45 अब आता है तो वहां पे आप सेलिंग देखते हैं। और नीचे पे आपको 400-405 का जोन है, वहीं पे आप देखते हैं दोबारा से बाइंग इमर्ज होते हुए। तो अभी तो ये लग रहा है कि ये रेंज इंटैक्ट रहने वाली है। और क्योंकि ऑलमोस्ट अपर बैंड के पास आया था, तो शायद ये ओआई कर रहा है, यही इंडिकेट कर रहा होगा कि प्रॉफिट टेकिंग दोबारा से आई है, जो और उसको एक्सटेंड करते हुए शायद दिख रहा है कि शायद नीचे के लेवल बैंड दोबारा रीटेस्ट करेंगे। तो अभी फ्रेश लॉन्ग्स तो नहीं, बट हाँ, अगर 405-400 का जोन दोबारा मिलता है तो वहां भी आप लॉन्ग देख सकते हैं 390 के स्टॉक के साथ। देखिए, इसमें प्राइस मूवमेंट बहुत नहीं है, बट ओआई एडिशन काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अच्छा, एक स्टॉक और जिसका जिक्र करना चाहिए, जो कि 2-3 दिन से रेस्ट मोड में है, लेकिन रेस्ट जो है वो बहुत ही हाई ट्रेजेक्टरी पे हो रहा है और बहुत ही लिमिटेड डाउनसाइड के साथ, और वो है यूबीएल। यूबीएल आप समझ लीजिएगा कि जनाब जून सीरीज का अब तक का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर है, जो कि
लगभग 1430 से लेकर 1655 तक का स्विंग दे चुका है। मानस, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर ये कल चलना शुरू करे, परसों चलना शुरू करे और 1660 की रेंज को स्ट्राइक करे, इसका मतलब ये है कि ये पूरा नवंबर 2021 से लेकर अब तक का जोन काटने की कोशिश कर रहा है। आप कैसे चेज करेंगे इस स्टॉक को? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पर ट्रेंड अभी भी काफी पॉजिटिव बना हुआ है। 4 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन स्टॉक के अंडरटोन की बात करिए तो वो तो काफी बुलिश बना हुआ है। वीकली चार्ट पे ऑलरेडी हमने 2 हफ्ते पहले ब्रेकआउट देखा और मेरा समझना ये है कि शायद 1700 रुपए 1710 तक के स्तर आपको जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में बने रहिए। आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1630 कर लें और अपनी पोजीशन में बने रहें यूबीएल में। यूबीएल में अपनी पोजीशंस पे इंटैक्ट रहें। देखिए, बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत ही आप देखिए इंप्रेसिव चार्ट है और बस ये बात है कि थोड़ा सा ये रेस्ट ले रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं। आज सुबह हमारी डाबर पे बात हुई थी जनाब, और मेरे ख्याल से एफएमसीजी स्टॉक्स में पहला वो स्टॉक था जिस पे डाबर पे हमने बात भी की थी, और डाबर भी आज एफएमसीजी स्पेस में एक सब्सटेंशियल ओआई अपने साथ कैरी कर रहा है और ये इस दौर की हाईएस्ट क्लोजिंग है। और इसको चैलेंज करने के लिए अब वो 2 कैंडल्स हैं जो कि अपीयर होती हैं 28 और 29 अप्रैल की। आपकी राय इस पर क्या होगी समित? इट्स 558 क्लोज अबव 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक टिपिकल फ्लैग पे फ्लोट करता हुआ स्टॉक। एनी शॉर्ट टर्म टारगेट्स फॉर डाबर? देखिए, यहाँ पे आज उसने यस ट्रेवर्स किया उसका 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, बट एक फॉलोअप कल रहेगा। कल जैसे ही ये 560 के ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट करता है, आपको फिर नेक्स्ट जो उसका जंक्शन है वो लगभग 575 576 के जोन में होगा। तो हमारे ख्याल से एक दिन का एक फॉलोअप हम देखेंगे डाबर में, और जैसे ही 560 का लेवल ये ब्रेक करता है फिर आप 576 के एक टारगेट के लिए इसको ट्रेड किया जा सकता है और तभी फिर आपका स्टॉप लॉस लगभग 552 का होगा। में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है, तेजी की पोजीशन लेकर चले। इस बीच केयर आपके सामने लेकर आएंगे वो स्टॉक। बायबैक का डिटेल आ चुका है और बायबैक दरअसल होगा 515 रुपए प्रति शेयर पर। अब मैं देखूं तो ये 464 के आसपास था, तो नियरली 10-12% के प्रीमियम पर दरअसल बायबैक का प्राइस आया है। करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें, टेंडर ऑफर रूट से दरअसल ये बायबैक कंपनी करेगी। तो ये भी एक अपडेट आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। शर्मिला, क्या करना है? केयर प्राइस तो अच्छा लग रहा है लेकिन टेंडर बायबैक है। अब प्रोमोटर्स का क्या इसमें पार्टिसिपेशन को लेकर प्लान है, ये आइडिया नहीं है अब तक। So that's the thing, I think कि स्टॉक बाकी ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि अगर आप बायबैक की न्यूज पे ले रहे हैं तो दैट नेवर रियली वर्क्स विद दिस टेंडर बायबैक। वो मार्केट को कुछ खास पसंद नहीं आता। पर अगर आप बाकी अगर वैल्यूएशन और जो परफॉर्मेंस है स्टॉक का देखें तो वो काफी ठीक ठाक है। किसी के पास है, उनको टेंडर करना चाहिए प्राइस को लेकर। अच्छा, नई खरीदारी तो ना चेज करे, इसमें आपके बयान में तो ये मुझे समझ में आ गया। किसी के पास है तो उनको क्या चांस लेना चाहिए? They should continue to hold the stock. ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए केयर का अपडेट। 471 के आसपास है स्टॉक। 515 के लेवल्स पर वो बायबैक कंपनी करने वाली 120 करोड़ का खर्चा करने को तैयार है, लेकिन याद रखिएगा टेंडर रूट से ये बायबैक होगा। चलिए फटाफट आखिरी 6 मिनटों में आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं विदेशी मार्केट का हाल भी, तो एक अंदाजा लगेगा कि जो हमारी तेजी है उसके सामने दूसरे लोगों की स्थिति क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ये ध्यान रखिए कि 16,588 का जो हमारा हाई था उसकी तुलना में हम 16,510 के आसपास जाकर टिकने की तैयारी कर रहे हैं। तो हल्का हुआ है बाजार, लेकिन तेजी का ट्रेंड कायम है।